ठीक है, अब हम देखते हैं कि पोटेंशियल हैज़र्ड्स इन इमेजिंग क्या है। ठीक है ना, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कंट्रास्ट मीडिया जो हम यूज़ करते हैं उसकी वजह से जो हैज़र्ड्स हैं वो क्या हो सकते हैं। और दूसरे उसमें हम देखेंगे कि आयनाइजेशन रेडिएशन, हम देखें इसमें दो पार्ट्स हैं। ठीक है, एक में हम देखेंगे कि हैज़र्ड्स ऑफ आयनाइजेशन रेडिएशंस क्या क्या हो सकती हैं। दूसरी तरफ हम देखेंगे हैज़र्ड्स ऑफ कंट्रास्ट मीडिया क्या क्या हो सकता है। ठीक है ना, सबसे पहले कंट्रास्ट मीडिया। ठीक है, ठीक है ना, तो एक होता है देखें आईवी कंट्रास्ट। ठीक है, आईवी कंट्रास्ट याद है, तो सीटी विथ आईवी कंट्रास्ट। ठीक है ना, आपने बहुत सारी लैब इन्वेस्टिगेशंस में देखा होगा सीटी विथ आईवी कंट्रास्ट। ये कंट्रास्ट जो होता है इट कैन कॉज लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शंस और ये नेफ्रोटॉक्सिक होता है। ठीक है ना, इसीलिए इस तरह की चीज़ में हम रीनल पैरामीटर्स देख के फिर हम बेचते होते हैं रेडियोलॉजी। ठीक है, तो नेफ्रोटॉक्सिक होता है ना इसलिए। ठीक है, अगर लो ऑस्मोलैरिटी कंट्रास्ट मीडिया हम यूज़ करें तो वो लो ऑस्मोलैरिटी कंट्रास्ट मीडिया लेस टॉक्सिक होता है और मोर सेफ होता है। ठीक है, ठीक है ना, तो एज़ कम्पेयर टू अदर्स ये मोर सेफ होता है। याद रखो कि कोई भी आप कंट्रास्ट स्टडी करनी हो ना, कोई भी कंट्रास्ट स्टडी करनी हो आपने, तो आपके पास रीनल फंक्शन टेस्ट या आरएफटीज या रीनल पैरामीटर्स, ठीक है, ये आपको करने चाहिए पेशेंट के। और ऑल जो इमरजेंसी मेडिसिन है ना वो आपके इन हैंड होनी चाहिए। ये दो चीज़ें आप याद रखें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हैज़र्ड्स ऑफ आयोनाइजेशन रेडिएशन क्या है। ठीक है, तो हमने कंट्रास्ट मीडिया की हैज़र्ड्स पढ़ी, अब हम हैज़र्ड्स ऑफ आयनाइजेशन रेडिएशन पढ़ेंगे। देखें, आयनाइजेशन रेडिएशन जो होती है, याद रखें कि मेडिकल यूज़ इज़ ऑफ सेवरल टाइम्स ग्रेटर मैग्नीट्यूड देन ऑल अदर सोर्सेज ऑफ मैन मेड आयनाइजेशन रेडिएशन। याद रखें, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, देखें, जो आयनाइजेशन रेडिएशन होती है एक तो आती है ना, जैसे सन से आई, इन्वायरमेंट से आई, ठीक है। अच्छा, इसी तरह कोई न्यूक्लियर बॉम्ब से आई, ठीक है, इस तरह जो है और अदर जो रेडिएशंस है, अदर जो मेन मेड रेडिएशंस है, ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिनसे रेडिएशन तो आती है लेकिन ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ठीक, अब सन की रेडिएशन हमारे कंट्रोल में थोड़ी है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है ना, अब दूसरी जो रेडिएशन है मेडिकल पर्पस वाली रेडिएशन, जो हमारी मेडिकल फील्ड में मेडिकल पर्पस में हम जो रेडिएशन यूज़ करते हैं, आयनाइजेशन रेडिएशन, रेडियो एक्टिव आयोडीन, दिस एंड दैट, ठीक है, एक्सरेज। ठीक है, तो देखें कि ये जो है ये मैग्नीट्यूड में ना सेवरल टाइम्स ग्रेटर होती है, सेवरल टाइम्स ग्रेटर होती है मेडिकल पर्पस वाली आयनाइजेशन रेडिएशन। ठीक है, अच्छा, और दूसरी इसकी अच्छी बात यह है कि ये हमारे कंट्रोल में होती है। दूसरी वाली सन, एक्स एनवायरनमेंट, न्यूक्लियर बॉम्ब, अदर रेडिएशन, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जबकि मेडिकल पर्पस वाली जो रेडिएशन है ये है होती तो सेवरल टाइम्स ग्रेटर, लेकिन ये हमारे कंट्रोल में होती है, हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना, तो इसमें जो आयनाइजेशन रेडिएशंस की जो है इसमें हम एलारा प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, एलारा रूल। ठीक है, एलारा रूल क्या होता है, एज लो एज रीज़नेबली एक्सेप्टेबल रूल। ठीक है ना, सही है। ठीक है ना, देखो, तो जो प्लेन एक्सरे से कार्सिनोमा का जो रिस्क होता है ना, प्लेन एक्सरे से कार्सिनोमा का रिस्क होता है वो 1 करोड़ में एक बंदे को एक्सरे से कैंसर हो सकता है, याद रखें। जबकि सीटी से, ठीक है ना, 1000 में से एक बंदे को कैंसर हो सकता है। ठीक है, 1000 में से एक बंदे को कैंसर हो सकता है सीटी में, और जबकि 1 करोड़ में से एक आदमी को ये कैंसर हो सकता है एक्सरे रेडिएशन से। ठीक है, ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐसी टेक्निक्स अपनाते हैं जिनमें आयोनाइजेशन रेडिएशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अल्ट्रासाउंड में आयोनाइजेशन नहीं होती, एमआरआई में आयोनाइजेशन रेडिएशन नहीं होती, तो इस तरह की टेक्निक्स को हम
प्रेफर करते हैं। स्पेशली किन कैटेगरी में, चिल्ड्रंस की कैटेगरी में हम प्रेफर करते हैं, ठीक है ना। देखो रेडिएशन जो होती है, अब फीटस जो है, फीटस अगर फीटस को आप रेडिएशन दे दें, ठीक है ना, एक्सरेज दे दें, कोई सीटी स्कैन, डेवलपिंग फीटस हो माँ के पेट में, तो उसके फिर कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट्स आ सकते हैं। देखो कंजेनिटल मेल फॉर्मेशंस हो सकती हैं, ल्यूकीमियास हो सकते हैं उन बच्चों में, अदर मैलिग्नेंसीज हो सकती हैं, ठीक है ना। कंजेनिटल मेल फॉर्मेशंस, ल्यूकीमियास एंड अदर मैलिग्नेंसीज हो सकती हैं, ठीक है ना। जो ठीक है ना, ठीक है, नाहिद बाजी के बेटे को ल्यूकीमिया हुआ था, उसका यही रीज़न हो था कि एक्सरे वगैरह करा के, ठीक है ना, वो किया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट 10 ईयर्स ऑफ लाइफ में बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है ऐसे बच्चों में जो डायग्नोस्टिक, जिनकी अम्मी जो है जो डायग्नोस्टिक एक्सरेस के लिए चुपके से जाके टेस्ट के कराने के लिए गई होगी, ठीक है। इसलिए फीटस के टाइम जब फीटस होता है पेट में तो नो एक्सरेस एट ऑल, याद रखें, ठीक है। ठीक है, हाँ अलबत्ता आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो याद रखें ऐसे बच्चों में जो जिनकी अम्मी रेडिएशन के थ्रू गई हो, जबकि वो फिटस में डेवलप हो रहे होते हैं पेट में, तो ऐसे में ना इन पेशेंट्स में 40% इंक्रीज रिस्क होता है, ठीक है ना, डेवलपिंग दिस मैलिग्नेंसीज, ल्यूकीमियास एंड अदर चीज़ें, और विद इन 10 ईयर्स ऑफ लाइफ ये डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। याद रखें फर्स्ट 10 ईयर्स ऑफ लाइफ में ही इनको ल्यूकीमियास हो सकते हैं। वही नाहिद बाजी वाला बच्चा एक्सपायर नहीं हुआ था न, ठीक है ना, ठीक है, विद इन 10 ईयर्स। और इंक्रीज रिस्क कितना इंक्रीज होता है, 50% है तकरीबन, ये देखें 40% इज़ नियर टू 50% ना।